अस्सलाम वालेकुम, मैं शकील अनवर कमाल हाजिर खिदमत हूँ अपने पॉडकास्ट कमाल की बातें लेकर के। एक राय वो है जिसे हम हुकूमती राय कहते हैं, जो कि हमेशा दे ऑलवेज पोर्ट्रेज द रोजी पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी एंड द गवर्नमेंट। हुकूमती दावे हैं कि जनाब इतनी जो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में इजाफा हुआ है और इतनी होम फाइनेंसिंग बैंकों की तरफ से दी गई है, उसमें कई गुना इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन सेक्टर इस वक्त बहुत ज्यादा प्रॉब्लम के अंदर है। स्टील की कीमतें इस वक्त 2 लाख रुपए फी टन तक पहुंच चुकी हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री स्लो डाउन होने की वजूहात में एक काबिल जिक्र वजह नस्ला टावर है। मईशत की ज़बूहाली की दास्तानें तो आप सुनते रहते हैं मुझसे, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि मईशत जब जब डाउन होती है, महंगाई जब जब बढ़ती है, तो उसके असरात कहाँ कहाँ आते हैं और कैसे कैसे आते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। और एक वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी जिसे हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर कहते हैं, इस वक्त महंगाई की वजह से उस पर क्या परेशानियां हैं, मैं आज अपनी वीडियो में आपको ये सब बातें बताऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड विद रेड बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। महंगाई के हवाले से, मईशत के हवाले से दो किस्म की राय पाई जाती है हमारी इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के अंदर। एक राय वो है जिसे हम हुकूमती राय कहते हैं, जो कि हमेशा दे ऑलवेज पोर्ट्रेज द रोजी पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी एंड द गवर्नमेंट। का काम भी यही है कि वो अच्छी अच्छी बातें करे और बताए कि वो दावे करती है कि जनाब इतनी महंगाई नहीं है, दुनिया भर में महंगाई हो गई है। अपनी जगह पर शायद वो भी ठीक ही कहते होंगे, लेकिन उनके कई दावे गलत हैं, इसलिए कि महंगाई के जो असरात इकोनॉमी के ऊपर, इंडस्ट्रीज के ऊपर, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऊपर और ख़ास तौर पर आवाम के ऊपर जो पड़ रहे हैं, वो सब आपके सामने आया है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर पाकिस्तान का, बल्कि पूरी दुनिया में एक बहुत ही वायबल और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्टर है, जिससे लामहला हर इंसान को वास्ता पड़ता रहता है। पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन सेक्टर इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के अंदर है। एक अहम वजह उसकी इन्फ्लेशन है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हाई होती चली जा रही है। हुकूमती दावे हैं कि जनाब इतनी जो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में इजाफा हुआ है और इतनी होम फाइनेंसिंग बैंकों की तरफ से दी गई है, उसमें कई गुना इजाफा हुआ है। यकीनन कुछ हद तक वो बातें दुरुस्त हैं, लेकिन इस वक्त अगर आप किसी बिल्डर से, किसी कॉन्ट्रैक्टर से और एक आम आदमी से जो कि अपना घर बनाना चाहता है, उससे पूछें तो इस वक्त उसकी कंट्रोल से, उसके बजट से चीज़ें एक्सीड कर चुकी हैं। आज मैं अगर कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लेने जाता हूं या कोई बिल्डिंग बनाना चाहता हूं, तो मेरे कंट्रोल में प्राइसेस नहीं है कि मैं कैसे उसकी बजटिंग करूंगा, कैसे उसके एस्टिमेट्स बनाऊंगा और किस तरह से कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करूंगा। इस हवाले से हुकूमत कहती है कि जी कंस्ट्रक्शन सेक्टर बहुत वायबल सेक्टर है और गवर्नमेंट ने आफ्टर कोविड, आप जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए एक एमनेस्टी स्कीम भी इशू की थी और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को एक्टिव और फाल बनाने के लिए उन्होंने कोशिश भी की, क्योंकि लाखों लोगों का रोजगार इस सेक्टर से वाबस्ता है। दूसरी अहम बात यह है कि एमनेस्टी दे करके उन्होंने इस सेक्टर के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर पैसा उतारने की कोशिश की ताकि इंडस्ट्री का पहिया चल सके, और जब इंडस्ट्री चलती है तो रोजगार के मौके भी मिलते हैं और एक्टिविटी बिजनेस जनरेट होती है, जिसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ के टारगेट अचीव करने में हुकूमतों को आसानी भी होती है। इस वक्त कंस्ट्रक्शन सेक्टर बहुत ज़्यादा परेशानी का और तशवीश में मुब्तला है, इसलिए कि महंगाई का बहुत दबाव है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन काबू से बाहर है। अब इस वक्त जो मेजर इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्टील इंडस्ट्री। पाकिस्तान मेजर स्टील बाहर से मंगाता है, इंपोर्ट करता है। पाकिस्तान में भी जो स्टील इंडस्ट्रीज हैं, जो पाकिस्तान में भी जो स्टील मिले हैं, पाकिस्तान स्टील मिल को छोड़ करके, बिकॉज वहाँ तो कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही है, जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर प्रोडक्शन हो रही है वो फुलफिल नहीं कर पाती लोकल रिक्वायरमेंट्स को, तो लामहला हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, हम चाइना से मंगाते हैं स्टील। स्टील की कीमतें इस वक्त 2 लाख रुपए फी टन तक पहुंच चुकी हैं और ये पता नहीं है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये कितनी मजीद बढ़ जाएगी।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है कंस्ट्रक्शन सेक्टर का। तो स्टील इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जिसकी कीमतें इस वक्त कंट्रोल में नहीं है। सीमेंट पाकिस्तान खुद कफील है, बल्कि पाकिस्तान की सीमेंट इंडस्ट्री एक्सपोर्ट करती है पूरी दुनिया के अंदर, खासतौर पे मिडिल ईस्ट के अंदर, इराक में, अफगानिस्तान में और दीगर मुल्कों में पाकिस्तान का सीमेंट जाता है। पाकिस्तान में सीमेंट इंडस्ट्री बहुत बहुत वायबल है, बहुत प्रॉफिटेबल वेंचर है। पाकिस्तान की लोकल रिक्वायरमेंट को भी ये पूरा करते हैं और इंटरनेशनली एक्सपोर्ट भी करते हैं। इस वक्त पिछले 6 महीने के अंदर पाकिस्तान की जो डिस्पैचेस हैं सीमेंट की, उसमें कमी आई है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डिस्पैचेस में कमी क्यों आई है? इसलिए कमी आई है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री स्लो हो गई है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्लो डाउन का शिकार है, और ऑब्वियसली उसकी जो रीजंस हैं वो मैं आपके सामने बता रहा हूं। अब सीमेंट की इस वक्त खपत में कमी हो गई है पाकिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रिफ्लेक्ट कर रही है कि उसमें स्लो डाउन फैक्टर आ गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सीमेंट इंडस्ट्री है, ये सारा का सारा जो फ्यूल है वो बाहर से इंपोर्ट करती है, जो क्रूड ऑयल की शक्ल में हो, जो कोयले की शक्ल में हो। सबसे इंपॉर्टेंट कोल है जो कि सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट, ये हम इंपोर्ट करते हैं, याद रखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हम फ्यूल के अलावा कुछ चीज़ें जो इंपोर्ट करते हैं, उन सब इंपोर्टेड आइटम्स के अंदर इजाफा हो गया है, कीमतों में, ड्यूटीज़ में इजाफा हो गया है, टैक्सेस में इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ गई है। तो ऑब्वियसली जब कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो लामहला एंड यूज़र के ऊपर उसकी प्राइसेस का बोझ पड़ेगा। तो इस वक्त सीमेंट की डिस्पैचेस भी कम है। पाकिस्तान की इस मौजूदा हुकूमत ने मेरा पाकिस्तान मेरा घर मेरा पाकिस्तान और लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम्स के नाम पर बहुत सारे वेंचर्स शुरू किए, लेकिन ये सब तात्तुल का शिकार है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी या बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं हो रही है, और वो फैक्टर्स जो सर्टनली मैं आपको बता चुका हूँ वो यही है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर है। दूसरी बात ये है आपके कि एक इनस्टेबिलिटी का भी फैक्टर है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री स्लो डाउन होने की वजूहात में एक काबिल जिक्र वजह नस्ला टावर है। कराची के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की वजह से एक बिल्डिंग मस्मार कर दी गई, आज वो ज़मीन का ढेर हो चुकी है, वो इमारत ज़मीबोस हो चुकी है, और एक बुलंदोबारा इमारत जिसमें लाखों करोड़ों अरबों रुपए लोगों ने अपनी हार्ड अर्न्ड मनी इन्वेस्ट की थी, रिहाइश इख्तियार की थी, वो एक फैसले की वजह से ज़मीबोस हो चुकी है। अब जो बड़ी कंस्ट्रक्शन होती है, आपको पता है कि इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन के 3 फेजेस हैं पाकिस्तान के अंदर। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कंस्ट्रक्शन होती है, यानी कि गवर्नमेंट के बड़े बड़े मंसूबे होते हैं, हाईवेज बनती हैं, मोटरवेज बनती हैं, अंडरपासेस, फ्लाईओवर्स बनते हैं, शिपिंग के लिए जेटीज बनती हैं, और दीगर बड़े बड़े कोई हॉस्पिटल्स बनते हैं। तो क्या गवर्नमेंट के इतने बड़े मंसूबे इस वक्त हो रहे हैं? यकीनन नहीं हो रहे। तो ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी यहां पर कम हुई। दूसरे सेक्टर पे प्राइवेट सेक्टर काम करता है। प्राइवेट सेक्टर क्या करता है? मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बनाता है, प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बनाता है, प्राइवेट सेक्टर जो है आपके लिए हाउसेस बनाता है। तो वहां पर इस वक्त नस्ला टावर की वजह से जो बिल्डर एसोसिएशन है या बिल्डर्स कम्युनिटी है, वो इस वक्त खौफ का शिकार है। आप जानते हैं कि कई मजीद बिल्डिंगों को मिसमार करने का ऑर्डर दिया जा चुका है। इसकी वजह से एक अनसर्टेनिटी की कैफियत है। ये भी एक वजह है इस वक्त कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर कमी की या आपकी महदूद एक्टिविटी की। तो इन सारी बातों को करने का मकसद ये है कि आप मेरी गुफ्तगू हमेशा सुनते रहते हैं कि मैं महंगाई का रोना रोता रहता हूं और उसकी वजूहात और उसके बारे में आपको रीजंस हाईलाइट करता हूं। तो आज मैंने आपको उसके असरात एक ऐसी इंडस्ट्री के ऊपर दिखाया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, जहां लाखों लोगों का ना सिर्फ रोजगार वाबस्ता है, बल्कि ये एक इकोनॉमिक साइकिल को, एक्टिविटी को, बिजनेस जनरेशन को बहुत ज़बरदस्त तरीके से कॉम्प्लीमेंट करती है। इस सिचुएशन में अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी डिलेड होगी, कंस्ट्रक्शन स्लो डाउन होगी, तो बेरोजगारी का भी खतरा है। अगर हुकूमत महंगाई पे काबू नहीं पा सकेगी, अगर हुकूमत बड़े मंसूबे नहीं
लॉन्च कर सकेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें बिल्डर्स हैं, एंड यूजर्स हैं और दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, वो अगर सर जोड़ करके कोई प्रॉपर लेजिस्लेशन और प्रॉपर प्रपोज नहीं करेंगे चीज़ों को, तो ये नाजायज़ ज़मीनों पे बिल्डिंगें बनना बंद नहीं होंगी। अगर बिल्डर्स के साथ प्रॉब्लम है, अगर केडीए, एसबीसीए गलत आपको परमिशंस दे रही हैं, तो ये सब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इन सारे मामलात को दुरुस्त करे। और अगर इसमें मज़ीद ताख़ीर की गई तो ये स्लो डाउन इकॉनमी के लिए डिज़ास्टर बन सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस सिलसिले में कोई बेहतर कारगुजारी का मुजाहरा करेगी और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जो कि पाकिस्तान की एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, इसमें काम बढ़ेगा। क्योंकि डिमांड अपनी जगह पर एमिनेंट है, लोगों को घर की ज़रूरत है, चाहे वो छोटा घर चाहिए, चाहे अपार्टमेंट चाहिए, लोगों को घर बनाना है, उसकी रिक्वायरमेंट एमिनेंट है। और आप जानते हैं कि 1 करोड़ से ज़ायद घरों की आज भी पाकिस्तान को ज़रूरत है। इसलिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का फ़ाल होना और उसको बेटर करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।